इंडिया में बहुत सारे लोग लोन लेते हैं और जो इंटरेस्ट है वो उनके लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। जो मेन रीज़न है लोन लेने का कि लोगों के पास इनफ सेविंग नहीं है जिससे वो उस प्रोडक्ट को खरीद सके। तो हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग इसलिए लोन लेते हैं क्या? पैसा तो अंबानी के पास भी पैसा नहीं है, वो भी लोन लेता है। नहीं 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 नहीं, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब भी आप लोन लेते हो तो आपको ये देखना चाहिए कि वो गुड लोन है कि बैड लोन है। ये गुड लोन बैड लोन, गुड लोन वो लोन होते हैं जो आपको फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। जैसे आपका स्टूडेंट लोन है, आपका बिजनेस लोन हो गया, या फिर आपने जो हाउसिंग लोन लिया है वो। और जो बैड लोन्स होते हैं वो आपके लिए एक तरीके से लाइबिलिटी क्रिएट करके देते हैं। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का हो गया, आपका डे लोन हो गया, और जो ऑटो लोन लेते हो आप। तो जो आपके जो बैड लोन का जो इंटरेस्ट रेट रहता है ना, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया रहता है कि वो आपको डेट ट्रैप में डाले और आपसे वो बैंक या एनबीएफसी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ले पाए आपसे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और बाजू में एक बेल आइकन होगा, उससे भी क्लिक कर दो। तो कुछ रीजंस की वजह से बहुत सारे लोग इस लोन ट्रैप में फंस जाते हैं। तो उसमें पहला रीज़न है कि लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। उनको फ्लैट इंटरेस्ट रेट और एमोटाइजेशन इंटरेस्ट रेट में फ़र्क ही नहीं पता। और जो उनकी इनकम है और उसमें जो डेट का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है। जो थर्ड एक रीज़न है कि वो अपने एक्सपेंसेस बराबर से मैनेज नहीं करते हैं। और जो फोर्थ एक रीज़न है कि लोगों को क्रेडिट कार्ड कैसे वर्क करता है वो नहीं पता। बेसिक फिनोमेना होते हैं जिससे आपका ईएमआई पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर हम सबसे पहला देखेंगे वो लोन अमाउंट है। अगर आपका लोन अमाउंट बहुत बड़ा होगा तो आपका ईएमआई भी उसी बेसिस पे बहुत बड़ा आएगा। जो सेकंड है वो है आपका इंटरेस्ट रेट। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है, उसी हिसाब से जो ईएमआई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और तीसरा है टेन्योर। अगर आप बहुत ज़्यादा टेन्योर रखोगे तो आपकी ईएमआई अमाउंट तो कम हो जाएगी, पर जो आप ओवरऑल जो आप लोन पे जो एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको जो मैं फर्स्ट मेथड बताने वाला हूँ, बहुत सारे डेट एक्सपर्ट भी वो मेथड को रिकमेंड करते हैं। उसका नाम है एवेलॉन स्ट्रैटेजी। तो इसमें क्या करते हो आप, जो आपके डिफरेंट इंटरेस्ट रेट है आप उसको रैंक देते हो। तो आपका जो भी सबसे ज़्यादा बड़ा इंटरेस्ट रेट होगा आप उसको हाईएस्ट रैंक दोगे, और जो सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट होगा आप उसको सबसे कम रैंक दोगे। और आपका पूरा एफर्ट इसमें होना चाहिए कि जो भी हाईएस्ट रैंक वाला लोन है आप उसको सबसे पहले रीपेमेंट करें। और जो आपके बाकी के लोन होते हैं उसको आप छोटे छोटे, जो उसका बेसिक ईएमआई होता है, मिनिमम जो भी बैलेंसेस होते हैं आप उसको रीपेमेंट करें। तो जैसे ही आपका फर्स्ट लोन ख़त्म होगा, वैसे ही आप यही मेथड सेकंड जो आपका रैंक वाला लोन होगा उसके साथ करें। तो इससे ये एक बेनिफिट होता है कि जो भी आपके पास एक्स्ट्रा कैश बचता है फर्स्ट लोन से, आप उसको सेकंड लोन के ईएमआई बहुत जल्दी से आप रीपेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड में हमारा मेन फोकस रहता है कि हम जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है उसको पहले रीपेमेंट करें। तो इसलिए मैंने क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल लिया है। और हमने डिफरेंट सिचुएशन लिए है जिसमें आपका जो लोन अमाउंट है वो फिक्स है, वो अराउंड 1 लाख रुपीज़ है। और जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 40,000 है। जो हमने ईएमआई है वो डिफरेंट सिचुएशन में चेंज की है, और उसके बेसिस में हम लोग ने नंबर ऑफ पेमेंट हमने फाइंड किए हैं। तो अगर हम सिचुएशन वन देखते हैं तो इसके अंदर हम 5,000 की ईएमआई पे कर रहे हैं। और ये पूरे जो ईएमआई है हम 3 साल तक पेमेंट करेंगे। उससे हमारा वो 1 लाख का जो लोन है वो पूरा रीपेमेंट होगा। तो इस सिचुएशन में हम अराउंड 67,523 रुपीज़ ज़्यादा पे करते हैं अपने लोन पे। सेकंड सिचुएशन में हम 10,000 की ईएमआई रखेंगे, जिससे हम एक ईयर तक अपना पूरा ये जो हमारा 1,000 का लोन है वो पूरा रीपेमेंट करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में हमारा 23,655 रुपीज़ ज़्यादा पेमेंट करते हैं। थर्ड सिचुएशन में हम 15,000 की ईएमआई पे कर रहे हैं, जो अराउंड 8 मंथ तक हमें पे करनी होगी। और इससे हम अराउंड 50,000 ज़्यादा पे कर रहे हैं अपने लोन अमाउंट पे।
जो हमारा फोर्थ सिचुएशन है वो 20,000 का है, और ये 6 मंथ तक हमें रीपेमेंट करना होगा, और इसमें हम 11,206 रुपीज़ ज़्यादा रीपेमेंट कर रहे हैं। फिफ्थ सिचुएशन में हम 25,000 रीपेमेंट कर रहे हैं, और ये हमें 4 महीने में पेमेंट करना होगा, और इसमें हम अराउंड 9,104 रुपीज़ ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। जो लास्ट एक सिचुएशन है उसमें हम 50,000 की EMI पे कर रहे हैं। ये अराउंड 2 पीरियड तक हमें पे करना होगा, और इसमें अराउंड आपको 5,200 रुपीज़ ज़्यादा पेमेंट करने होंगे। तो जो सेकंड मेथड है वो है स्नोबॉल मेथड। तो ये मेथड वर्क करता है साइकोलॉजी ऑफ डेट रीपेमेंट। तो इसमें आप क्या करते हो, जो भी सबसे लोएस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस वाला लोन होगा आप उसको सबसे पहले रीपेमेंट करते हो, और उसके बाद आप जो भी हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस वाला लोन होगा आप उसको रीपेमेंट करते हो। तो इस पूरे प्रोसेस में आप मोटिवेट हो जाते हो कि आपको लोन रीपेमेंट करना है। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। आपके पास सिर्फ 2 लोन हैं, जैसे एक क्रेडिट कार्ड का जिसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 30,000 है, और एक पर्सनल लोन है जिसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 50,000 है। तो आपका मेन फोकस रहेगा कि आप जो 30,000 वाला लोन है आप उसको फर्स्ट रीपेमेंट करें, और जैसे ही वो रीपेमेंट हो जाता है उसके बाद आप फोकस करेंगे कि आपका जो 50,000 का जो पर्सनल लोन है आप उसको रीपेमेंट करें। जो आप इस पूरे प्रोसेस में आप जो मिनिमम बैलेंस चाहिए रहता है पर्सनल लोन के लिए आप वो रीपेमेंट करते रहते हो। 2016 में हार्वर्ड ने एक रिसर्च ऑर्गेनाइज किया था। उस रिसर्च का आउटकम था कि जो स्नोबॉल मेथड है उससे आप मोटिवेट होते हो आपके डेट रीपेमेंट के लिए। स्नोबॉल मेथड का ना एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप एक लोन है जिसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम है और उसका इंटरेस्ट रेट भी कम है, और सेम सिचुएशन में एक और लोन है आपके पास जिसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, और क्योंकि स्नोबॉल मेथड में आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस जिसका कम है उसमें फोकस करते हो, तो आप इस पूरे प्रोसेस पे आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे करते रहोगे, क्योंकि आपका जो सेकेंड लोन था उसका इंटरेस्ट रेट भी हाई था, और उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी बहुत हाई था। जो थर्ड मेथड है उसमें आप क्या करते हो कि जो आपने फर्स्ट और सेकंड मेथड जो सीखा है उसको कंबाइन करके यूज़ करते हो, और ऐसे पूरे लोन को मैनेज करते हो कि आप सबसे कम टाइम पे पूरा लोन को रीपेमेंट करते हो। बैंक और एनबीएफसी जो इंटरेस्ट रेट आपको अभी चार्ज कर रहे हैं, उसमें हम अगर सबसे पहले क्रेडिट कार्ड देखते हैं तो येस बैंक 14.4 जो सबसे मिनिमम है, और मैक्सिमम 46.78 जो एक्सिस बैंक चार्ज कर रहा है। जो टोटल अराउंड 1090 बिलियन आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस हैं, और इस समय अराउंड 44.53 मिलियंस अकाउंट है, और जिसमें एवरेज बैलेंस अराउंड 24,000 है। अगर हम पर्सनल लोन का देखें तो 10.10% से ये इंटरेस्ट रेट चालू हो रहा है। जो सबसे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है वो यूनियन बैंक है। अगर पर्सनल लोन्स का अगर हम लोग देखें तो 4,292 बिलियंस आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस है, और 23.54 मिलियंस अकाउंट है जिसमें एवरेज बैलेंस अराउंड 1,82,000 है। अगर हम ऑटो लोन का देखें तो सेंट्रल बैंक अराउंड 5.75% चार्ज कर रही है, और आईसीआईसी जो सबसे ज़्यादा चार्ज कर रही है वो अराउंड 12.85 है। और अगर हम लोग आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखें तो 4,381 बिलियन आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, 12.21 मिलियन अकाउंट है, और जो इसका एवरेज टिकट साइज़ है वो अराउंड 3,59,000 का है। अगर हम हाउसिंग लोन का देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही है अराउंड 7.25, और अगर हम इसका आउटस्टैंडिंग देखें तो 19,073 मिलियन आउटस्टैंडिंग है, और 14.20 मिलियंस अकाउंट है टोटल, और अगर हम इसका एवरेज टिकट साइज देखें तो 13,43,000 है। लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी में सबसे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है सिटी बैंक जो अराउंड 8.8 का है, और जो सबसे मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है वो सिंडिकेट बैंक है अराउंड 11.5 का। ओके, 4,591 बिलियन आउटस्टैंडिंग बैलेंस है,
और 2.27 मिलियन अकाउंट है टोटल। और अगर हम इसका एवरेज टिकट साइज देखें तो 20,26,000 है। क्योंकि आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा तो मैं अभी आपको एक टिप देता हूँ। सीक्रेट है थोड़ा यहाँ पर। हाँ, अगर आपने कोई 0% EMI पे अगर कुछ लोन लिया है तो इस कोविड पीरियड के समय आप उसको नहीं रीपेमेंट करोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि ना ही आपका सिबिल स्कोर ख़राब होने वाला है क्योंकि RBI ने आपको मॉनिटोरियम दिया है, और ना ही आपको इस पे इंटरेस्ट लगेगा। बट ये स्पेसिफिकली 0% जो कंज्यूमर लोन होता है उसके रिगार्डिंग है। तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।